हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के इंग्लिश का यूनिट 5 में हम पढ़ने वाले हैं मैकबेथ का कैरेक्टर स्केच। मैकबेथ आपके यूनिट 5 में है, एक ब्रिटिश ड्रामा है जिसको शेक्सपियर ने लिखा है। तो इसमें जो मैकबेथ का कैरेक्टर स्केच है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है कैरेक्टर स्केच ऑफ मैकबेथ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मैं आपको हेडिंग के साथ बता रही हूँ, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एग्जाम में कैरेक्टर स्केच वगैरह पूछा जाए तो आप लोग हेडिंग ज़रूर डालिएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मैकबेथ द ट्रेजिक हीरो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर इन इंग्लिश लिटरेचर। यानी कि मैकबेथ शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का मुख्य पात्र है, यानी कि मेन कैरेक्टर है। He begins as a brave and loyal soldier, admired by all, but his unchecked ambition, the influence of the witches, and Lady Macbeth's persuasion lead him towards downfall. शुरुआत में वह बहादुर और वफादार सैनिक है, लेकिन महत्वाकांक्षा यानी कि ज़्यादा पाने की चाहत में और चुड़ैलों की बात और लेडी मैकबेथ के दबाव से वह अपराधों में फंस जाता है। कौन फंस जाता है? मैकबेथ फंस जाता है। आगे देखते हैं। His journey from a noble warrior to a truant king makes him a true tragic figure। यानी कि उसकी यही गलती उसे ट्रेजिक हीरो बना देती है। आगे देखते हैं। अगला हमारा है ब्रेवरी एंड हीरोइज्म, यानी बहादुरी और वीरता। एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले मैकबेथ इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ करेजियस जनरल हु फाइट्स ब्रेवली फॉर किंग डंकन। यानी कि शुरुआत में मैकबेथ को एक साहसी सेनापति के रूप में दिखाया गया है। He is honored as brave Macbeth and praised for his loyalty and strength in battle। युद्ध में मैकबेथ की बहादुरी और वफादारी की सभी तारीफ करते हैं। His heroism wins him respect, titles and the trust of the king। यानी कि जो उसकी बहादुरी होती है उससे क्या वो लोगों से रिस्पेक्ट पाता है, लोगों जो राजा का भरोसा होता है वो भी वो जीत लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा एम्बिशियस नेचर, जिसका मतलब होता है महत्वाकांक्षी स्वभाव। एम्बिशन इज द सेंट्रल वीकनेस इन मैकबेथ्स कैरेक्टर। यानी कि मैकबेथ की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी महत्वाकांक्षा है। द विचेस प्रोफेसी प्लांट्स द डिजायर ऑफ किंगशिप इन हिज माइंड। यानी कि चुड़ैलों की जो भविष्यवाणी होती है उसे सुनकर उसके मन में राजा बनने की तीव्र इच्छा पैदा हो जाती है। किसके मन में? मैकबेथ के मन में। ठीक है। दिस एम्बिशन स्लोली ओवर पावर्स ही सेंस ऑफ मॉरलिटी एंड लॉयल्टी। यानी कि यही महत्वाकांक्षा धीरे धीरे उसकी ईमानदारी पे और उसकी जो नैतिकता है उस पर क्या होती है, जो है हावी हो जाती है। Though he hesitates at first, the dream of becoming king never leaves him and pushes him towards murder। यानी कि जो राजा बनने की चाहत होती है मैकबेथ के मन में, वो क्या करती है, वो मैकबेथ को अपराध की ओर धकेल देती है और मर्डर करने के लिए मजबूर कर देती है। ठीक है। तो जो ये मैकबेथ का पूरा जो ड्रामा है वो पूरा बेस इसी पे है कि जो मैकबेथ का एम्बिशन होता है या वो एम्बिशियस हो जाता है कि उसको किंग बनना है, क्योंकि चुड़ैलें जो होती हैं भविष्यवाणी करती हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये सब चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, मैकबेथ को मर्डर करने के लिए मजबूर कर देती हैं। कह सकते हैं कि उसके अंदर लालच आ जाता है और जो ईमानदारी और जो उसकी लॉयल्टी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ लेडी मैकबेथ। यानी कि लेडी मैकबेथ का क्या प्रभाव था मैकबेथ के ऊपर। लेडी मैकबेथ कौन है? लेडी मैकबेथ जो है मैकबेथ की वाइफ है। मैकबेथ इज नॉट नेचुरली क्रूल बट ही इज़ वीक विल्ड एंड ईजिली इन्फ्लुएंस्ड। यानी कि जो मैकबेथ है वो स्वभाव से निर्दयी नहीं है, लेकिन उसका मन आसानी से दूसरों के प्रभाव में आ जाता है। लेडी मैकबेथ प्ले अ डिसीव रोल इन शेपिंग हिज एक्शन। यानी कि जो मैकबेथ काम करता है या जो मर्डर वगैरह करता है, उसका जो भी कदम उठाता है वो उसमें लेडी मैकबेथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके एक्शंस में। सी क्वेश्चंस हिज करेज एंड मैनहुड। आगे देखते हैं। फोर्सिंग हिम टू कमिट द मर्डर ऑफ डंकन। जो लेडी मैकबेथ होती है वो क्या करती है, मैकबेथ की हिम्मत पे सवाल उठाती है और उससे कहती है कि तुम्हें डंकन की हत्या करनी होगी। और क्या करती है वो कि डंकन की हत्या के लिए जो है मैकबेथ को मजबूर कर देती है। विदाउट हर इन्फ्लुएंस मैकबेथ माइट नॉट हैव डेयर टू फुलफिल हिज एम्बिशन। यानी कि उसके दबाव के बिना शायद मैकबेथ अपराध करने की हिम्मत न जुटा पाता। हालांकि मैकबेथ जो है वो खुद ही चाहता था कि वो किंग बने, क्योंकि जो चुड़ैलें होती है जब भविष्यवाणी कर देती हैं तो उसके दिल में भी आ जाता है कि मुझे किंग बनना है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो जो है किंग का मर्डर कर सके। लेकिन जब वो लेडी मैकबेथ से ये सारी बातें बताता है जो भविष्यवाणी की, तो लेडी मैकबेथ उसको प्रोत्साहित करती है, कह सकते हैं उसको मजबूर कर देती है कि तुम्हें मर्डर करना होगा वरना तुम किंग नहीं बन पाओगे।
जिससे क्या होता है, मैकबथ जो है मर्डर कर देता है किंग का। हालांकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो किंग का मर्डर कर सके, या कह सकते हैं कि कोई अपराध कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है गिल्ट एंड फियर। यानी गिल्ट एंड फियर मतलब होता है अपराध बोध और भय। आफ्टर किलिंग डंकन, मैकबथ इज हॉन्टेड बाई गिल्ट एंड फियर। यानी कि डंकन की हत्या के बाद मैकबथ का मन जो होता है वो अपराध बोध और भय से भर जाता है। यानी कि उसको लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ऐसा मैकबथ को लगता है। ही बिकम रेस्टलेस, पैरानॉइड एंड मेंटली अनस्टेबल। यानी कि जो मैकबथ होता है वो बेचैन और अस्थिर रहने लगता है। ठीक है। ही सीज विजन्स लाइक द डैगर बिफोर डंकन्स मर्डर एंड बंकू घोस्ट लेटर। यानी कि जब वो किंग की और बंकू की हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है, तो उसे खंजर और बंकू की आत्मा जैसी डरावनी कल्पनाएं सताने लगती हैं। ठीक है। These hallucinations reveal the depth of his inner conflict and psychological downfall। यानी ये सब जो है उसके मानसिक पतन और आंतरिक संघर्ष को दिखाता है। ठीक है। तो एक तो वो किंग की हत्या करता ही करता है, साथ साथ तो जब ये एक जैसे कहते नहीं कि अगर आपने एक बुरा काम किया तो उसको छुपाने के लिए आप बहुत से बुरे काम करते हैं, तो वैसे ही वो जब किंग का मर्डर कर देता है तो वो एक मर्डर को छुपाने के लिए कह सकते हो बहुत से मर्डर करता है। तो उसी में एक मर्डर वो करता है बंकू का। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है क्रूरल्टी एंड ट्रायनी, यानी क्रूरता और अत्याचार। वंस मैकबथ बिकम किंग, ही टर्न्स इनटू रूथलेस ट्रायंट। यानी कि राजा बनने के बाद जो मैकबथ होता है उसका स्वभाव क्रूर हो जाता है। ही किल्स बैंकू एंड लेटर ऑर्डर्स द ब्रूटल मर्डर ऑफ मैडकॉफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रन। यानी कि वो बैंकू की हत्या कराता है और बाद में मैकडफ के परिवार को भी निर्दयता से मरवा देता है। टू सिक्योर हिज थ्रोन ही सेक्रीफाइसेस ह्यूमैनिटी एंड जस्टिस। यानी कि सिंहासन बचाने के लिए वह इंसानियत और न्याय की बलि चढ़ा देता है। His cruelty isolates him and he rules with fear rather than love। यानी कि जो मैकबथ की निर्दयता होती है, कह सकते हैं जो निर्दयीपन दिखाता है, उसकी वजह से वो तानाशाह बन जाता है। आगे देखते हैं। अगला है हमारा ट्रेजिक फिगर, जो बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है इस कैरेक्टर स्केच में। मैकबथ फिट्स एरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ अ ट्रेजिक हीरो। जो मैकबथ होता है वो अरस्तु की परिभाषा के अनुसार एक सच्चा त्रासदी या कह सकते हैं ट्रेजिक नायक है, यानी कि दुखांत नायक है। ट्रेजिक हीरो मतलब क्या होता है, दुखांत नायक। ही पोजेस ग्रेटनेस एंड नोबल क्वालिटीज बट हीज ट्रेजिक फ्लो अम्बिशन लीड टू हीज डाउनफॉल। मैकबथ में साहस, नेतृत्व और सम्मान जैसे गुण थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जो कमी थी उसकी महत्वाकांक्षा थी। यानी कि उसका जो अम्बिशन था उसकी सबसे बड़ी कमी साबित हुई। हालांकि जो मैकबथ होता है उसको भी एक अच्छी पोजीशन हासिल होती है, वो भी एक अच्छा मतलब सम्मानित व्यक्ति होता है, लेकिन जो उसकी और पाने की चाहत होती है वो क्या करती है, उसको बुरा व्यक्ति बना देती है और उसके अंत या उसके पतन का कारण बनती है। His fall is both personal and universal, showing the destructive power of unchecked ambition। यानी कि यही जो उसकी कमजोरी होती है, उसकी महत्वाकांक्षा, उसको उसके पतन की ओर ले जाती है। In the end, he died bravely in battle, but his death marks the tragic waste of a once noble man। अंत में जो मैकबथ होता है युद्ध में बहादुरी से लड़ते हुए मारा जाता है, पर उसका जो अंत होता है वो एक महान व्यक्ति की बर्बादी को दर्शाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। लास्ट हमारा कंक्लूजन देख लेते हैं। मैकबथ इज अ डीपली ट्रेजिक कैरेक्टर, ब्रेव, एम्बिशियस, इन्फ्लुएंस, गिल्टी एंड फाइनली डिस्ट्रॉयड बाय हिज ओन चॉइसेस। मैकबथ एक जटिल और गहरा चरित्र है जो कि शुरुआत में बहादुर दिखाया गया है ड्रामे के, और बीच में क्या है उसको महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस दिखाया गया है, और उसके बाद उसको भ्रमित दिखाया गया है, और लास्ट में वो अपराधी बन जाता है और अकेला पड़ जाता है। ठीक है। His story teaches us that blind ambition and moral weakness can ruin even the greatest of man। यानी कि मैकबथ की कहानी हमें सिखाती है कि अत्यधिक महत्वाकांक्षा और नैतिक कमजोरी इंसान के विनाश का कारण बनती है। तो ये था मैकबथ का कैरेक्टर स्केच, और इसमें मैंने आपको हेडिंग के साथ बताया है। कंक्लूजन है, ट्रेजिक हीरो है, क्रूलिटी एंड ट्रायनी है, गिल्ट एंड फियर है, इन्फ्लुएंस ऑफ लेडी मैकबथ, एम्बिशियस नेचर, ब्रेवरी एंड हीरोइज्म है, इंट्रोडक्शन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग मैंने इसमें ली है, और आप लोग हेडिंग के साथ ही कैरेक्टर स्केच लिखा कीजिए। और मैकबथ का कैरेक्टर स्केच तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। और इसमें लेडी मैकबथ का कैरेक्टर स्केच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। और आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।